हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9th का पार्ट 1 दो बैलों की कथा के MCQs लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हीरा और मोती में यदि गहरी मित्रता नहीं होती तो क्या होता। तो हम इसके खास क्वेश्चन देखते रहते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो दोनों में गहरी मित्रता नहीं होती तो क्या होता। तो क्या होता, दोनों क्या है, विषम परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, यह चला जाएगा सी पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे को क्यों चूमा। तो झूरी की पत्नी जी दोनों के माथे को इसलिए चूमा क्योंकि वह उसे अपनी गलती का क्या हो गया था, एहसास हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। तो जो गधे के जो गुण है, जैसे परिश्रम का गुण, तो ऋषि मुनि परिश्रम तो करते नहीं है ना, स्वाध्याय भी वो नहीं करते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन गधा त्याग नहीं करता। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, वह चला जाएगा सहन शक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है। तो मरने की ओर नहीं। पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है, क्या मरने की ओर, तो नहीं, गुलामी की ओर हो सकता है। सहन शक्ति टूटने का, ये गलत है। त्याग की भावना, ये भी गलत है। तो जो गुलामी, दीवार गिरने का अर्थ होता है गुलामी के बंधन से बंधन खुलने का या बंधन मुक्त होने का। ओके, नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ के में किन पात्रों के मध्य संबंध बहुत मजबूत थे। तो आपको पता है, यदि आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता है कि हीरा और मोती, है ना, हीरा और मोती, इनके मध्य जो थे वो गहरे संबंध थे। राइट आंसर चलाएगा डी पर। नेक्स्ट पर हम आते हैं, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वह था कांजी हाउस जो है उसके चौकीदार, कांजी हाउस के चौकीदार का कथन था। तो राइट आंसर चला जाएगा ए पर। नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। कथन में धर्म शब्द के से क्या अभिप्राय, रूढ़ियों को, रूढ़िवादी को बनाए रखने से, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने से, धर्म विरोधी बातों को विरोध करने से, या कमजोर का शोषण करने से। तो यह जो है धर्म का शब्द यूज़ किया गया है अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने से। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेखक के अनुसार हम किसी मनुष्य को निम्न स्तर का मूर्ख कहने के लिए गधे की संज्ञा क्यों देते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को अगर निम्न स्तर का मूर्ख कहना होता है तो गधे की संज्ञा देते हैं। तो क्यों देते हैं, क्योंकि रूढ़ियों को बनाए रखने के लिए नहीं, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए, धर्म विरोधी बातों को विरोध करने के लिए, कमजोर का शोषण करने के लिए। तो इसमें ये दिया गया है, इसका तो आंसर ये हो नहीं सकता है, क्योंकि क्या है, निम्न स्तर का मूर्ख कहने के लिए गधे की संज्ञा क्यों दी जाती। क्योंकि जो गधा होता है बच्चों, ऐसे ही सुन लो आप लोग, इसमें दिया नहीं है। तो जो गधा होता है वह उसको निम्न स्तर का मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने जो उसके जो कार्य हैं बहुत धीरे तरीके से या कम धीरे धीरे करता रहता है ना, और मतलब कोई भी काम में वो जल्दबाजी नहीं करता है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी। तो जो झूरी की पत्नी थी, दोनों को नाराज होकर वह कहने लगी उनको नमक हराम। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी बी पर। नेक्स्ट देखेंगे, बैलों को गधे से थोड़ा कम सीधा क्यों समझा जाता है। ठीक है, गधे सीधे होते बहुत ज़्यादा और उनसे थोड़ा सा कम सीधा, है ना, ज़्यादा सीधे नहीं, थोड़ा कम सीधा कहा जाता है बैलों को। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि
उसके जो कभी कभार के जो अड़ियल रवैये के कारण, कभी कभार के उसके अड़ियल रवैये के कारण उसको थोड़ा कम सीधा कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन चला जाएगा सी पर। नेक्स्ट पर हम आते हैं, बछिया के ताऊ या बछिया का ताऊ मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो गधे का बड़ा भाई, मूर्ख व्यक्ति, नमक हराम है, कोलू का बैल। तो ये बछिए का ताऊ कहा जाता है गधे का मूर्ख व्यक्ति को। बछिया का ताऊ किसको कहा जाता है? मूर्ख व्यक्ति को। ठीक है, जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसको क्या बोलते हैं? बछिया का ताऊ। उसको गधे को बोला जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? तो सबसे पहले जब गया के घर से भागे थे दोनों बैल कहाँ गए? कांजी हाउस में, झूरी के घर, मटर के खेत में, या फिर लड़की के घर? तो ऑप्शन हमारा चले जाएगा झूरी के घर। तो जब गया के घर से बैल भागे थे तो झूरी के घर गए थे और फिर झूरी के घर से वो फिर गया उसको लेके आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं 14 क्वेश्चन नंबर, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा और मोती जो थे वह पछाई जाति के बैल थे। नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शाम के समय भैरों की लड़कियां बैलों के लिए क्या लेकर आईं? तो शाम के समय जो क्या लेके आती थी? 2 रोटियां, चावल के कुछ दाने, आलू की सब्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो वह जो लेके आती थी 2 रोटी खिलाती थी। ठीक है, तो वह क्या लेके आई? रोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, औरत पर सींग चलाना मना है, कथन किसका है? मोती का, हीरा का, झूरी का, या सांड का? तो देखिए, झूरी का नहीं हो सकता, सांड का नहीं हो सकता, हीरा मोती में से 2 का हो सकता है। ठीक है, तो 2 में 2 का हीरा का कथन था। किसका कथन था? हीरे का कथन था कि भाई क्या है, औरत पे सींग नहीं चलाया जाता। नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुण से ज़्यादा विकसित होता है? तो पशुओं का जो गुण होता है मनुष्य के गुण से ज़्यादा विकसित होता है मन के भावों को समझना। ठीक है, मेहनत करके खाना, मेहनत करके, बैल मेहनत करके नहीं खाते हैं ना, ये तो आपको पता है। पशु तो ऐसे वो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छे बुरे में भेद, अच्छा बुरा का उनको नहीं ज्ञान नहीं होता, इसलिए करना ये नहीं होता उनसे। हमारा ऑप्शन होता है कि मन के भावों को समझना। तो पशु जो हैं मनुष्य से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं किसमें, किस गुण में होते हैं? मन के भावों को समझने में। नेक्स्ट देते हैं 18, हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे प्रकट करते थे? एक दूसरे से लड़कर, एक दूसरे को चाटकर, एक दूसरे को देखकर, या एक दूसरे के साथ चलकर, एक दूसरे को चाटकर? तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, वह जाएगा बी पर, एक दूसरे को चाटकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई? तो किसके डर से? झूरी के, गया के, या झूरी की पत्नी के, या कसाई के? तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा झूरी की पत्नी के डर से। झूरी की पत्नी के डर से नौकर ने क्या नहीं मिलाई? खाने में खली नहीं मिलाई। नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसको देखते हैं, झूरी के साले का क्या नाम था? तो झूरी था, उसके बैल थे। ठीक है, तो उसका साला जो था उसका नाम क्या था? गया, है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए पर। ठीक है, गया ही उसके बैलों को ले गया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये थे मेरे क्वेश्चन। आप लोगों के लिए कैसे लगे? आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को मेरा क्वेश्चन कैसे लगे, पढ़ाना कैसे लगा, और आप लोगों को किस पर वीडियो चाहिए तो ये भी आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।